नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावकपणासनो, सर्व पावपनासनो, मंगलाणं च संवेशीम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में, चित्त की हाजिरी में, सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मान वचन काया, मेरे नाम और नाम की सर्व माया, मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। तू चरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, बोलिए। ये भूपत्नी कैद मोहम्मद CD 85। बोलो। आपने निकाल लिया संतोषानंद जी? हाँ जी, निकाल लिया। हाँ, 6th पैराग्राफ में उसमें है सुत वित दार एशना प्रतिद्वंदी भाग भांग जाल जन्म मौत उठमना त्रि उपाधि इंद्र जाल। ये सुत वित दारेशना प्रतिद्वंदी भांग जाल, इसका क्या अर्थ होता है? सुत वो जो है लिखा हुआ उसमें होता है पुत्र, पुत्र को बोलते हैं डिक्शनरी में। धारेशना मतलब स्त्री की कामना, वित्त होता है पैसा जो है, तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है। भंग, भंग जो होता है वो लिखा हुआ है ब्रीच करना। बाकी आप समझाइए। ये वित्त को क्या बताया? पैसा।
वो हाँ? धन लक्ष्मी। धन हाँ हाँ हाँ, सुत सुत को क्या बताया? पुत्र पूरे पुत्र की इच्छा होती है, पैसे की, लक्ष्मी की इच्छा होती है, स्त्री की इच्छा होती है। से तृष्णा तृष्णा है, तृष्णा। तृष्णा। तो प्रतिद्वंदी भंग जाल, ये थोड़ा आगे थोड़ा पूरा। प्रतिद्वंदी भंगजाल, हाँ यानी प्रतिद्वंद हाँ जो अंदर चलता रहता है ना, द्वंद, हाँ जी उसके प्रति वो भंग जाल है। भंग जाल। यानी जो जाल, हाँ, वो जो दादा भगवान बताते थे कि ये संसार कैसा है, तो करोड़िया का जाला जैसा है। किसका जाला से करोड़िया को क्या बोलते हैं? स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी। अच्छा मकड़ी। हाँ मकड़ी के जाले जैसा है। हाँ तो उसके वो उसको बनाता जाता है और खुद उसके अंदर फंस जाता है, भंग जाल। उसके जाल के अंदर वो रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। अच्छा। फिर आगे क्या बताया? जन्म मौत। प्रतिद्वंदी क्या बताना चाह रहे? प्रतिद्वंदी का प्रति प्रति यानी उनके प्रति जो द्वंद रहता है ना, जो संसार के जो अंदर। ये पुत्र स्त्री और पैसा के प्रति। उनकी इच्छा हाँ, वो पूरी करने के लिए, हाँ जी उनके तरफ की जो इच्छा है ना, तृष्णा, हाँ उसके परिणाम। वो द्वंद सुप रहता है ये इच्छा। द्वंद यानी द्वंद अंदर संसार के प्रति अंदर द्वंद चलता रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो अंदर रहता है ना, तृष्णा, जो अभी दीपक। वो कभी सुख देता कभी दुख दे, मतलब वो सुख लगता है कभी दुख लगता है, ऐसे ऐसा होता है। वो उसको द्वंद करते हैं। वो द्वंद चलता रहता है। ये मिले तो सुख रहेगा, ये मिलेगा तो दुख हो जाएगा, ये मिलेगा तो सुख हो जाएगा। और हर चीज मिलने के बाद, हर चीज मिलने के बाद भी इच्छा बाकी रहती है। तृष्णा तृष्णा छिपती नहीं है, वो बाकी ही रहती है। उसके आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो बताते हैं ना कि दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते थे। अभी हमें घर से पहले के जमाने में तो क्या, दादा भगवान के जमाने में तो क्या, घोड़ा गाड़ी और बड़द गाड़ा और पैदल था, चलने का था। और कभी कभी मोटर गाड़ी होती थी, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए। जैसे अभी एसटी बस चलती है ना, ऐसी बसें चलती थी। वो बता देते दादा भगवान के अंदर खड़े हुए ना, तो क्या हमारे अंदर वृत्ति कैसी चलती रहती है, द्वंद कैसा चलता रहता है। तो जैसे ही हम बस में चढ़ेंगे ना, तो अंदर अंदर पूरी चढ़ने के बाद देखेंगे तो पूरी बस पैक है, कहीं पर भी जगह नहीं है। तो फिर क्या करेगा? अभी जाना जरूर है तो कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा ना। तो एक बार कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा, फिर अंदर अंदर शुरू होगा। अभी यहाँ ये खिड़की के आसपास खड़ा रहने को मिले ना, तो थोड़ी हवा आए, तो फिर कोई उतरेगा और खिड़की के पास जाने का मिलेगा। तो वहां खड़े रहे। तो फिर अंदर क्या बताएगा कि अभी कोई खड़ा हो जाए और बैठने को मिले तो अच्छा है। और कोई उतरा, फिर बैठने को मिला। फिर आगे क्या होता है कि ये बैठने को तो मिला, लेकिन अभी बाहरी खिड़की के पास बैठने को मिले ना तो अच्छा। तो ऐसे अंदर चलता ही रहता है, ये द्वंद चलता ही रहता है। ये मिले, ये मिले, ये मिले, तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। और जो राग द्वेष होता है उसको भी द्वंद बोल सकते हैं। राग द्वेष को भी द्वंद बोल सकते हैं। जो वो मतलब कि कभी तो वो जो है पुत्र बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत खराब लगेगा, जो है ऐसे मोह होगा, कभी द्वेष होगा उसके प्रति, जो ऐसे ऐसे होता है ना। हाँ, वो राग द्वेष को भी द्वंद्वी बोला गया। ये क्या बताते हैं कविराज जी, तो कि ये संसार में सभी द्वंद वाली चीजें है, रिलेटिव भी है, सभी द्वंद वाली है। रियल अकेला ही ऐसा है जो द्वंद वाला नहीं है, द्वंद्वातीत है, उसको द्वंद्वातीत बोला गया। इसलिए ये संसार में रिलेटिव की जो भी इच्छाएं है, जो भी तृष्णा है, वो द्वंद वाली होती है।
इसलिए वो प्रतिद्वंदी खड़े हो ही जाते हैं, विरोधी। प्रतिद्वंदी मतलब थोड़ा आप दीपक आनंद जी क्या बताते हैं? विरोधी। बच्चे की माया रखेंगे तो बच्चा आपका विरोधी हो जाएगा। लक्ष्मी की माया रखेंगे तो लक्ष्मी के कारण कितने लोग के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, दुश्मन हो जाएंगे, और स्त्री के कारण भी। समझ गए ना? समझ गया। हाँ बताए, आगे बताए। जन्म वो जो है बता रहे थे आप, जो है जन्म मौत उठामना त्रिउपाधि इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या होता है? इंद्रिय जाल। अच्छा, इंद्रियों की जो 5 इंद्रिय की जाल, उसको थोड़ा और। आँख, कान, नाक, स्पर्श और जीभ, हाँ। टेस्ट, वो इंद्रिय जाल खड़ी हो जाती है। त्रिपाद એટલે मन वचन काया। अच्छा, उसका मतलब उसके अंदर मतलब मतलब वो फर्स्ट मतलब क्या एक तरह से मतलब उसमें उलझ जाते हैं, ऐसा? नहीं, वो क्या बताते, जन्म मौत उठामना, यानी जन्म और मौत का जो चलता रहता है चक्कर, उसमें त्रिपाद इंद्रजाल यानी मन वचन काया की इंद्रिय जाल रहती है। इंद्रिय जाल थोड़ा सा और समझाए, क्या होता है इंद्रिय जाल? इंद्रिय जाल यानी सबको दादा अपने को क्या है, सब ये किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को देखना अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को स्पर्श अच्छा लगता है, तो ये जो अपनी सूंघना अच्छा लगता है, तो ये 5 इंद्रिय है ना, उसकी जाल खड़ी हो जाती है। अच्छा, उसकी जाल में फंसता है जी। फंस जाते हैं। हाँ, समझ गया। जाल में फंसा रहता है जी, इंद्रिय जाल। ठीक है, वो ये क्लियर है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देमा सर्वांग व्याप्त अस्तित्व आज्ञाधार अग्नि पे छवाती राख संकर समविकल्पा गुणाकार। एक मिनट, ये भी एक देख लो। हाँ जी, इसका मीनिंग इंद्रजाल ना होए थे वो। ये भी है, इंद्रजाल भी है कि जो आभासी ऐसा हो जाता है। समझ गया। ओके, आगे। हाँ, ये जो है वो धेमा सर्वांग व्याप्त अस्तित्व आज्ञाधार अग्नाधार। हाँ, अग्नाधार अस्तित्व, अग्नाधार मतलब वो कह रहे हैं देह में सर्वांग पूरे तरह से जो है वो अज्ञान जो है व्याप्त है, ऐसा कुछ बता रहे हैं? हाँ, ऐसा बताते, देह में सर्वांगे व्याप्त अस्तित्व अग्नाधार। अस्तित्व अज्ञाधार थोड़ा और समझाए ना, क्या होता है? जो अभी मैं संतोष हूँ ना, वो अज्ञान है। अच्छा, वो पूरा देह मन वचन काया रूपी जो देह है, उसके अंदर सभी परमाणु में अज्ञान का आधार चल रहा है, अज्ञान के आधार पर चल रहा है पूरा अज्ञाधार। ठीक है। अस्तित्व किससे खड़ा है अभी? तो मैं संतोष, वो अज्ञान है, उसके आधार पर पूरा अस्तित्व मन वचन काया का खड़ा है, देह का पूरा अस्तित्व। सही, समझ आया। और फिर नेक्स्ट बोला अग्नि पे छवाती राख, ये क्या मतलब क्या बताना चाह रहे? वो तो समझ तो आया, वर्ड तो समझ में आया, लेकिन क्या बताना क्या चाह रहे? अग्नि पे छवाती राख, वो अग्नि पे छवाती राख यानी वो जो उपशम बोलते हैं ना, उपशम। हाँ, वो अग्नि पे छवाती राख यानी जो कोलसा होता है ना, अग्नि ठंडी होने के बाद कोलसा रहता है, कोलसे के ऊपर वो ठंडा होता है तो राख जैसा रहता है। राख जैसा रहता है। हाँ, उसको अगर फूंक मारेंगे ना तो वापस अंदर से जलता हुआ दिखाई मिलेगा अपने को, लाल लाल लाल। अच्छा, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इसमें अंदर से जो है जलता रहता है, ऊपर से ठंडा दिखेगा लेकिन अंदर से जलता रहता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? समविकल्प गुणाकार। हाँ, लेकिन संकल्प विकल्प का अंदर गुणाकार चलता रहता है, अंदर गुणाकार चलता रहता है। मैं और मेरा का जो गुणाकार चलता रहता है, हाँ, अंदर की दशा बताया। ठीक है। वो कोलसे के ऊपर से फूंक मारेंगे ना तो तुरंत अपने को पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर तक गर्मी अग्नि चल रही है, लेकिन ऊपर समय बीत गया तो उसके ऊपर राख आ गई, उसको उपशम बोला गया शास्त्र की भाषा में।
हाँ, क्योंकि कोई भी कषाय होता है ना, तो एकदम से कभी ऐसा लगता है कि ये कसाई चला गया, ठीक है। लेकिन संजोग आएगा ना, तुरंत वो खड़ा हो जाएगा। जी, जी, वो समझ संजोग इकट्ठा नहीं हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे में ये अभी गलती रही नहीं, वो उपशम हो गई। हाँ, लेकिन जैसे ही वो दादा भगवान बताते थे, वंटोड़ आएगा ना, पवन आएगा ना, तो हाँ। ऊपर से राख की और वापस से अंदर दग 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 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ मिलेगा, लागे छे ज छे छता ये ना अड़ाए आर पार, पारदर्शी काया वर्णे नक्षिक ज्ञानाकार। ये लागे छे ज छे छता यह ना अड़ाए आर पार, ये थोड़ा समझ रहे हैं। लागे छे ज छे ज, छे छताई ना पार, हाँ जी। पारदर्शी काचा नक्शी नख सीखा ज्ञाना का। काचा है कि काया? उसमें क्या क्या काचा, काचा है ना, काचा, काचा वर्ण, काचा, हाँ, नहीं, काचा, काया है, काया है, काया, काया वर्ण पारदर्शी। हाँ। उसमें उसमें क्या करना है? लागे पहली लाइन जो है ना, लागे छे छता है ना अड़ाए आर पार, हाँ, ये तो बताएं। अभी ये छह का मतलब समझना है ना। नहीं नहीं, थोड़ा बताएं उसके बारे में प्लीज, पूरा सब लाइन का बताएं। हाँ, एक मिनट। लागे छे ज छे छताए ना अड़ाए आर पार, पारदर्शी काया वर्णे नखसिक ज्ञाना का, प्रतिष्ठित आत्मा ज्ञेय संबंध विकारी, सुप्तात्मा ना ज्ञेय नाता ज्ञेय स्वरूपे अविकारी। वो क्या बताते हैं कविराज जी? तो क्या लागे छे, यानी अपने को भास होता है हाँ, कि है, हाँ, छे है, हाँ, हाँ। फिर भी ना अड़ाए आर पार, फिर भी उसको आर पार छू नहीं सकते हैं। कि वो आत्मा की बात कर रहे हैं? भास होता है, हाँ, लेकिन उसको छू नहीं सकते। जैसे आत्मा, अपने कोई भी चीज है, पानी या कुछ भी है, तो उसके अंदर उंगली डालेंगे तो आर पार होता है ना। अच्छा, अड़ाए ना अड़ाए और आर पार है वो, मतलब वो वही आत्मा की बात कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे, है ना? सही है। लागे छे छताए ना, लागे छे એટલે કે अपने को भास होता है कि है, हाँ, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये छे, आत्मा, आत्मा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, आत्मा आत्मा की, आत्मा पारदर्शी काया वर्णे नक्षिक ज्ञान आकार, ये सब आत्मा की बात कर रहे हैं। की बात है, आत्मा की बात है। ठीक है। उसके बाद में ये जो है फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट पेज में फर्स्ट का है, जगत झाड़ जगत नहीं, से फर्स्ट योनि, पेज का लास्ट, फर्स्ट पेज का लास्ट है, जगत जाड़ उंदा थड़ माथे मन ना मूलिया, भ्रांति रूप सिंचन रस वल्गे फल भूतियां। हाँ, ये थोड़ा बताए, जगत जाड़ ऊंधा थड़ वो माथे मन ना मूलिया, ये ऐसा बताना चाह रहे हैं? मैं को जो समझ में बताता हूँ, बताइएगा। जगत का जो झाड़ है वो ऊंधा है, ऊंधा, ऊपर ऊपर उसकी धड़ है, मतलब वो धड़ ऊपर है, और माथे मूली मन ना मूलिया, मतलब कि वो उसकी जो जड़ है वो मन से शुरू होती है, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, ये मनुष्य का वर्णन किया है। अच्छा, जगत झाड़ यानी जगत का जो मन वचन काया रूपी जगत का जो झाड़ है, हाँ, वो थड़ उल्टा है, हाँ, और मत्थे पर मन्ना मूलिया, हाँ। यानी मन के जो मूलिया है ना, वो मस्तिष्क में, मत्थे में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। वही वही उत्पन्न करता है पूरे संसार को, मन की जो जो विचार होते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा कहना है। वो भ्रांति रस सिंचन रस, हाँ, भ्रांति रूप सिंचन रस वर्गे फल भूतिया, यानी वो भ्रांति का रस अंदर सिंचन होता रहता है, हाँ, और उसके फल जो लगते हैं ना, हाँ,
वो कौन सा लगता है? तो कि भूता वाले जो दादा भगवान बताते थे कि संसार ही खड़ा करता है वो। थर्ड अच्छा अच्छा, ऐसा उसके मतलब फल भूतावल रूपी फल होते हैं कि जो हमको जकड़ लेते हैं अंदर से, ऐसा। हाँ हाँ, यानी वापस संसार ही वो खड़ा करता है, उसके अलावा कुछ खड़ा नहीं करता। अंदर से हलचल कर देता है पूरा जो है वो। हाँ लास्ट एक बता दीजिए, नेक्स्ट पेज का फर्स्ट 2 लाइन है, जगत वृक्ष योनि बीज भाव द्रव्य फूलियां अवस्था हम्म महा शादी संगे चतुर्गति हूरियां। हम्म ये जगत वृक्ष योनि बीज हम्म भाव द्रव्य फूलियां, ये क्या होता है? भाव द्रव्य फूलियां योनि बीज, यानी भाव भाव द्रव्य, यानी ये जो अपना कॉज एंड इफेक्ट की बात है, हाँ जो पूरा पूरा जीवन जो जाता है हाँ उसके उसके अंदर हम जो भी कमाते हैं, कहने का मतलब जो भी बीज पड़ता है भाव के रूप से, ऐसा फल मिलता है। ऐसा ऐसा फूलियां मतलब वो फूल उसका मिलता है, उसका फल फूल आता है। हाँ, उसका उसका जो फल आता है ना, फूल फल, हाँ भाव द्रव्य, यानी भाव और द्रव्य जो कॉज एंड इफेक्ट की बात दादा भगवान ने बताई ना, जी इफेक्ट एंड कॉज, कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, यूनि बीज, यानी जैसा कॉज है वैसी यूनि अपने को मिलेगी, अच्छा, योनि बीज। ऐसा उसका फल मिलेगा। अवस्था मा शादी संगे चतुर्गति होरियां। यानी जो अवस्था में शादी हो जाती है ना, कोई भी अवस्था आपको पसंद आ जाती है, तो उसके अंदर ही हम अंदर से उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो दादा भगवान अवस्था में शादी, अवस्था में शादी संग, यानी जो अवस्था अपने को प्रिय लगती है उसके साथ हम शादी कर लेते हैं अंदर से। जी उसके आधार पर चतुर्गति भूरिया, यानी चतुर्गति, देवलोक, नरकलोक, तिर्यंश लोक और मनुष्य लोक, क्योंकि ये 4 लोक, ये 4 गति में, ये 4 गति के अंदर फिर हम घूमते रहते हैं। हुरिया, हुरिया क्या होता है? हुरिया का एग्जैक्ट वो क्या बोलते हैं? दीपक आनंद जी, हुरिया क्या होता है? भटकना। उसका भटक। लॉजिकल मीनिंग ये है, एग्जैक्ट मीनिंग तो डिक्शनरी देखना पड़ेगा। हाँ। चलो ठीक है, मेरे को नहीं मिला था इसलिए चलो वो लॉजिकली आप यही लगता है। चतुर्गति यानी देवयोनि, हाँ हाँ हाँ, वो चतुर्गति तो समझ। वो चारों गति में घूमना पड़ता है, 4 गति। ठीक है, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो, अभी हमें फ्रीडम मिल गई, किसी को भी हम पूछ सकते हैं अभी। कहाँ है, कहाँ है? गीता बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। मैं ये पूछ रही थी, जो ज्ञाता दृष्टा वाला भाव है ना, हाँ, ये मतलब ज्ञाता दृष्टा वाला एक बार खोल के बताना, क्लियर नहीं हो रहा मेरा। कहाँ पे अटके हुए हो वो बताओगे तो क्लियर करेंगे ना। मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव किसको होता है और किस भाग में होता है? देखो, ज्ञाता दृष्टा वो भाव नहीं है, वो स्वभाव है, आत्मा का गुण है वो। और किस भाग में होता है? तो वो आत्मा के भाग में होता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। हाँ, आत्मा के तो मूल गुण है 4, बस फिर उनके उसके बाद कैसे? ज्ञाता दृष्टा जो है ना, वो आत्मा का ही गुण है। वो किस भाग स्वभाव के है, ये गुण है। हैं?
ये वो गुण है, ये स्वभाव है। अच्छा, ये उसका स्वभाव है, स्वभाव है। लेकिन स्वभाव को कोई भाग से तो स्वभाव होता होगा ना, मतलब ज्ञात दृष्टा रहता कौन है? आत्मा को क्या पड़ी ज्ञात ज्ञाता दृष्टा रहने की? दृष्टा बड़ा अच्छा सवाल है। आत्मा का दृष्टा है। जैसे सोना है, सोना है तो वो गुण से पहचाना जाता है ना। पानी है तो उनके गुण से पहचाना जाता है ना। और आप पियोगे पानी तो क्या क्या होगा? उसका स्वाद आएगा, प्यास बुझेगी। आपके सामने सामने कोल्ड ड्रिंक्स रखे, पानी रखे, मॉकटेल रखे, जूस रखे, सब कुछ रखे, लेकिन उनके अंदर रहेगा क्या? सबके अंदर क्या? पानी। पानी तो सबके अंदर पानी से ही बनती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो सब। उनकी जो तृष्णा छुपाना, वो उनका स्वभाव है पानी का, वो हमारी प्यास बुझाती है। वैसे आत्मा का स्वभाव होता है, सभी वस्तुएं, जो भी जितनी भी वस्तुएं सनातन होती है ना, वो स्वभाव के साथ होती है। तो के वो उसको भाव करना नहीं पड़ता, वो स्वभाव के रूप, स्वभाव से ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। ज्ञात दृष्टा रहना। हाँ, जैसे पुद्गल का क्या बताया तो कि पूर्ण गलन। हाँ, वो तो उसका पूर्ण गलन है। हाँ, वैसे आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा रहना। किस चीज का ज्ञात दृष्टा और रहेगा वो भी वो? क्या है? वो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता दृष्टा है। किसका? किस चीज का नहीं, उसके सामने से जो भी गुजरेगा सबका वो ज्ञाता दृष्टा है। अभी हम अपनी बात करें तो कि मन वचन का वो ज्ञाता दृष्टा है। मन वचन काया का ज्ञाता दृष्टा है आत्मा। हाँ। तो उसको तो विनाशी वस्तुओं को देखने जानने का तो स्वभाव ही नहीं है ना उसका। दादा भगवान ने इसलिए बताया, हरीसा है तो हरीसा तो उसकी जगह पे है। आईना। आईना तो जगह पे, आप उनके सामने क्यों आए? आप उनके सामने आए तो वो दिखेगा, वो देखेगा ना। आप उनके सामने नहीं आओगे तो नहीं दिखेगा, वो नहीं देखेगा। हाँ, अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो कि इसके सामने पड़ेगा तो वो उसका ज्ञात दृष्टा रहेगा ही रहेगा। ये स्थूल एग्जाम्पल दिया दादा भगवान कि ऐसा है आत्मा का स्वभाव, उसके सामने से जो भी गुजरेगा उसको देखेगा और जानेगा। ये अंतस्करण के माध्यम से देखेगा क्या? माध्यम तो कोई तो रहेगा नहीं। अंतस्करण को भी देखने वाला है, अंतस्करण उसका माध्यम नहीं है देखने का। इसलिए तो बताया ना, ज्ञेय और ज्ञाता। मन वचन का मन जो है वो ज्ञेय है, अंतस्करण वो ज्ञेय है, और आत्मा उसका ज्ञाता दृष्टा है। अच्छा, ये अंतस्करण वाले भाग गेय हो जाएंगे सारे। वो भी ज्ञेय है। फिर है ना, जो ये चित्त है ना, जो चित्त है, चित्त मतलब चित्त दिखाएगा, है ना, और बुद्धि उसका ज्ञान दर्शन के अनुसार उसका निर्णय करेगी। आत्मा लक्षी या संसार लक्षी, और अहंकार उसको फाइनल टच देगा। लेकिन है ना, मैं क्लियर नहीं हूँ अभी भी, मैं मतलब संतुष्ट नहीं हूँ कि वो ज्ञात दृष्टा वाला पद है ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं उलझ रही हूँ उसमें कई दिन से। देखो, एक दादा भगवान सिंपल सा एग्जांपल देते थे कि अंतस्करण वो है ना, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अभी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलता है, तो मन में हुआ कि अभी हम अलवर में बैठे हैं और हम किलनपुर जाना है। मन में विचार उठा, फिर क्या होगा? फिर हम कुछ प्रयास करेंगे जाने के लिए, कहीं से कैसे जाना है। तो के मन में विचार फूटा, उसके साथ चित्त पहुंच गया केलनपुर। केलनपुर सब जगह पे घूमेगा, में जाएगा, फिर भोजनालय में जाएगा, फिर रूम में जाएगा, समाधि पर जाएगा, वो सब जगह पे घूमेगा और बताएगा चित्रपट।
वो तो मेरे को ना वो तो क्लियर है। देखो आप है ना अंतस्करण की बात कर रहे हो ना, पार्लियामेंट सिस्टम का, वो ठीक है। जानता कौन है? ये सब दिखा रहा है उसको जानता कौन है? ये सब पता किसको चलता है? वो तो आत्मा की हाजिरी में ही पता चलेगा। तो आत्मा ये सब देख रहा है पूरा, ये क्या चल रहा है पूरा वो देख रहा है। उनका स्वभाव ही है, इसीलिए स्व पर प्रकाशक बोला दादा भगवान कि आत्मा का अकेला ही ऐसा गुण है कि वो स्व पर प्रकाशक है, खुद को भी प्रकाश करता है और मन वचन का पुद्गल को भी प्रकाश देता है। स्व पर प्रकाशक ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो उनका स्वभाव है, स्वभाव वो परिणाम स्वरूप होता है। हाँ, स्वभाव परिणाम स्वरूप होता है, करना नहीं होता है। इसलिए भगवान ने बताया, क्या बताया कि मोक्ष है ना वो खिचड़ी बनाने से भी सहला है। क्यों? तो क्या मोक्ष हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है मोक्ष स्वरूप, ऊर्ध्वगामी। हाँ, इसलिए बताया कि खिचड़ी बनाना उससे भी सहला है मोक्ष, क्योंकि स्वभाव में वो अति अति सरल होता है और स्वभाव में से विभाव में जाना वो अति अति कठिन होता है। सही बात है। समझ में आया? तो कि मन वचन काया सब अभी ज्ञेय है, उसके स्वभाव में रह के वो सब देख रहा है। और प्रज्ञा का कहीं रोल रहेगा क्या इसमें? और प्रज्ञा शक्ति जहां जहां पर भी हमारी गलती होती है वहां हमें टकोर करती है कि आपने गलती की, या माफी मांगो और क्लियर करो, चुपका करो। तो कि ये पूरा अंदर ये पूरा एस्टेब्लिश हुआ है अभी। दीपकरण जी से और बात करूं देखा एक बार। दीपकरण जी वो बता रहे हैं, लेकिन एक ही मिनट है। आपका मतलब क्या है? हम जो पहला वाक्य बोलते हैं ना कि मैं चैतन्य घन स्वरूपी ऐसा शुद्धात्मा हूँ, उसका मतलब क्या है? आत्मा यानी क्या? वो खुद ही चेतन है, आत्मा खुद चेतन है। ये बात मूल है। और उसका स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, यानी उनके सामने जो कुछ भी आएगा, तो जैसे आईने के सामने जो कुछ भी आता है तो आईना के तो सामने आना पड़ता है, लेकिन आत्मा जैसे वो सिद्ध क्षेत्र में है अभी, महावीर भगवान का मुक्त आत्मा है, सिद्धात्मा है। अच्छा, वो अपने स्वभाव में है और उनके अंदर ये सारी प्रक्रिया जो सारे ब्रह्मांड की है वो प्रकाशित होते रहती है। हाँ। तो ऐसा हमारा आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन वो आत्मा जो चेतन द्रव्य है ना उसकी बात बताई। उसको मोक्ष की जरूरत नहीं है, उसको मोक्ष की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो है वो मैं हूँ, वो ज्ञान हमें हमारी मुक्ति के लिए करना है। जो हुआ अभी हम क्या करते हैं, पहले अज्ञानता से मैं करता हूँ करके भी बोलते थे, यानी मैं गीता बहन हूँ, और ऐसा बोलते थे मैं करती हूँ, और ऐसा बोलते थे कि मैं जानती भी हूँ। अभी करने का जो गुण है, करने का जो स्वभाव है वो प्रकृति का है, हाँ, और जानने का जो स्वभाव है वो आत्मा का है, यानी दोनों तरफ से लड्डू खाना है उनको। अच्छा, हकीकत क्या है? हमें बताया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आप बोलते थे कि मैं गीता बहन हूँ वगैरह वगैरह, जो पर मूल बात मैं गीता बहन हूँ। अभी यहाँ पर हमें ज्ञान मिलता है मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये जो मैं गीता बहन हूँ करके जो था वो मेरी सत्ता में नहीं है, नहीं था, या नहीं रहेगा। तो ये हमें ज्ञान की स्पष्टता दादा ने करवा दी। तो अभी मैं
शुद्धात्मा हूँ वो क्या है? ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। आप समझे? यानी मैं अपने आप को आज मेरी स्थिति अंतरात्मा की है। अंतरात्मा में मैं जागृत हो गया था, पहले मैं सोया हुआ था। सोया हुआ किसे बोलते हैं? मैं गीता बहन हूँ, वो आप सोए हुए थे, प्रकृति के भाग में था। फिर भी बोलते थे, तो बोलते तो ऐसा ही थे कि मैं जानती हूँ और मैं करती हूँ। यानी वो खिचड़ा था, उसमें स्पष्टता नहीं थी। ज्ञान मिलने पर स्पष्टता हो जाती है, स्पष्टता हो गई। मैं शुद्धात्मा हूँ। और ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव अभी नहीं हुआ है। हमें अभी प्रतीति बैठी है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसीलिए शब्द का अवलंबन है। लेकिन आत्मा की गुणों की आराधना करते करते हम ये जो मेरेपन की असर है ना प्रकृति के प्रति की, वो मिटती जाएगी, खाली होती जाएगी। और ऐसे ही हमारी शुद्धात्मा की दशा बढ़ती जाएगी। और आखिर में परमात्मा जब हो जाएगी, तब यही जब मैं शुद्धात्मा हूँ बोलना पड़ता है, आप स्वभाव में रहेंगे ज्ञाता दृष्टा। और आज हमारा जो प्राथमिक पुरुषार्थ है वो देखने का है। देखने का मतलब समझना। क्या समझना? ये प्रकृति है, उसको कुदरत की शक्ति चलाती है, मैं या कोई और चलाने वाला नहीं है, और वो मेरा नहीं है। हमें ज्ञान हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन प्रकृति के प्रति अभी मेरापन खड़ा होता है। जिसको पोतापना कहते हैं ना। हाँ, क्योंकि अभी वो व्यवहार को सुधारना बाकी है। यानी व्यवहार की माया का समाधान करना बाकी है। इसीलिए हमें देखना है। देखना है यानी समझना है। तो शुद्धात्मा के देखने का गुण का हम उपयोग करते हैं, दर्शन गुण का उपयोग करते हैं। पूर्ण दर्शन वो केवल ज्ञान है। यानी समझ पूरी हो जाएगी। यानी इसीलिए कहा कि व्यवस्थित शक्ति करता है, वो मेरी समझ में आ गया, हमारी समझ में आ गया, तो हमारी पूरी गवर्नमेंट हो जाएगी। यानी प्रकृति के भाग के किसी भी प्रकार की हमारी दखल अंदाजी बंद हो जाएगी। न ये मेरापन भी रहेगा, पोतापना भी नहीं रहेगा, फिर नहीं रहेगा। आप समझे? तो ये स्वभाव तो हमारा लक्ष्य है वहां पहुंचने का। लेकिन अभी जो पुरुषार्थ है उस पर हमें लक्ष्य देना है कि उसको समझो। क्योंकि आज जो परिस्थिति आती है उसमें हम थोड़े थोड़े विचलित होते रहते हैं। विचलित होती है, प्रकृति होती है विचलित। या नहीं, प्रकृति होती है, लेकिन उसमें अंतरात्मा दशा में हिलचाल हो जाती है। मैंपना है, मेरापना के कारण। अभी उसका समाधान करते ही जाएंगे, वो समझ लेते जाएंगे, तो आप ज्ञान में स्थिर होते जाएंगे। यानी समझ से आपकी स्थिरता बढ़ेगी और पूर्ण समझ प्राप्त हो गई। क्या मैं शुद्धात्मा ही हूँ? वो तो है, लेकिन प्रकृति के संबंध में मेरा कुछ नहीं है। पूरी दखलंदाजी बंद हो जाएगी। उसका प्रमाण क्या है कि शरीर को चलाने के लिए अहंकार जरूरी है, वो स्वाभाविक अहंकार है। लेकिन आज हमारा अहंकार दूसरों को भी चलवाता है। चलाता है, ये आप ऐसा करो, वो ऐसा करो, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, करके करते रहते हैं। फिर वो भी बंद हो जाएगा। कब? कि जब हमें व्यवस्थित का ज्ञान पूरा समझ में आ गया, अनुभव में आ गया। जो आज हम आज्ञा से लेकर हम हमारी बुद्धि का समाधान करते रहते हैं जी, समझिए। तो ये बात है। तो ये स्वभाव है, वो आखिर में हमारा स्वभाव की अनुभूति हमें होगी। लेकिन अभी जो कार्य करना है अंतरात्मा में बैठे बैठे वो समझते रहना है। तो हमारी अंतर यात्रा होगी। इसीलिए क्या कहा, बाहर का संभव से निपटारा करते रहते हैं प्रकृति के संबंध में, और अंदर की आराधना करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, आत्मा की आराधना करते हैं, ताकि हम परमात्मा होए।
तो यहाँ से छूटते जाएंगे और वहां एक होते जाएंगे। जी। फिर बीच वाली परिस्थिति रहेगी ही नहीं। सिमंदर स्वामी भगवान को बीच वाली स्थिति नहीं है, वो परमात्मा हो गए। दादा भगवान की उन करीबन ऐसे हो गई थी, तो ये समय के लिए वो पूर्णता ही है। और उसका प्रमाण क्या है? बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। यहाँ से आपको 99,999.99 का चेक मिलता है दादा भगवान से, यानी आज्ञा की आराधना से। और लेकिन वो 1 पैसा है ना, वो यहाँ नहीं मिल सकता है। दादा भगवान बोलते हैं वो मैं नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए आपको सिमंदर स्वामी का दर्शन अनिवार्य है। 1 पैसे की कीमत वो है, लेकिन पूर्ण जो है आधार जो है हमारा, ये दादा भगवान के विज्ञान का है, जो सिमंदर स्वामी भगवान के हृदय में है। दादा भगवान वो हृदय हमें दे दिया है। आप समझ गए? हाँ, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे के इम्तिहान में तैयार हो जाओ। अनुबेन बोलेंगे आप? जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। छूट है। हाँ, अच्छा, ये अभी अन्नू को ऐसा लगता है कि पूरा खेल बना हुआ है, पूरी फिल्म बनी हुई है। सिर्फ जब भी देखते हैं और गहराई से समझते हैं तो ये नजर आता है कि सब मेरा किया हुआ ही मेरे सामने आ रहा है। तो फिर क्या किसी का दोष देखना, इनफैक्ट दूसरा भी क्या देखना। तो अनु को ये लगता है कि सामने मेरा रिफ्लेक्शन है, मेरा आईना ही है। तो उनके प्रति करुणा होती है कि उनको ऐसे कर्म करने पड़ते हैं मेरे लिए जो मैं करके आई हूँ, कि ये उनके ही कर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं। ये क्या है? मीन्स मेरे कर्म जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो मैं करके आई हूँ, और जो सामने अगर वो लोग वैसा खेल करते हैं मेरे साथ, तो ये उनके भी कर्म है कि ये मेरे ही कर्म है, यू नो। बिकॉज जब दूसरा है ही नहीं, है ही मैं ही हूँ, बट फिर उनके प्रति करुणा क्यों आता है कि ऐसे गंदे गंदे अगर कर्म किए हैं मैंने, गलत कर्म, और वो सामने से अगर गलत कर्म कर रहे हैं, तो क्या है ये खेल? क्या है? क्या इसलिए उनका भी डिस्चार्ज है या मेरा डिस्चार्ज है? पता नहीं पड़ रहा। इसलिए दादा भगवान बहुत सिंपल सी बात बताई, जो भी भुगतना पड़ता है उसकी गलती है। जी, बराबर। अभी हमको भुगतना पड़ता है, हमें सामने सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ समझ में आता, समझ में आता है, लेकिन दादा भगवान ने एक ही वर्ड में बताया, जो भुगत है उसकी गलती। और अब भुगतना क्यों पड़ रहा है, दादा भगवान ने आगे बताया कि भुगतना क्यों पड़ रहा है, तो कि ऐसी हम आगे के जन्मों में ऐसी गलतियां करके आए हैं, इसलिए आज भुगतने की बारी आई। और जो करुणा खड़ी होती है, तो कब खड़ी होती है? संपूर्ण में आ जाता है कि सामने वाले को मेरे साथ ऐसा बर्तन करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मेरी गलतियों से मुक्त करवाने के लिए ऐसा उनको करना पड़ता है। जी। मेरे कर्म से मुझे मुक्त करने के लिए सामने वाले को ऐसा मेरे साथ व्यवहार करना पड़ता है। ये पूर्ण में आ जाता है, तब उसके ऊपर करुणा आती है। मेरा कर्म ऐसा है और मैं उसको पूरा करने के लिए उनको इतने नीचे तक जाना पड़ता है। बराबर। वो मुझे है। हाँ, मुझे छुड़ाने के लिए, बट ये उनका भी कर्म है, वो भी ऐसे करके आए हैं कि ये मेरे कर्म ही है। ये यहाँ पे बंद आ रहा है। वो हमारे ही कर्म है, उसके आधार पर उसको ऐसा करना पड़ता है, उसका कर्म नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे कर्म है इसलिए हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन वो जो उनको भोगतना पड़ रहा है, तो उनके भी ऐसे कुछ कर्म होंगे जो वो ऐसे भोग रहे हैं ना। देखो, ऐसा है कि ये ऋणानुबंध दादा भगवान ने बताया, लेती देती वाला है जगत। जी।
हमें छूटना है तो हमें समझना है कि सामने वाला जो भी कर रहा है वो मेरे कर्म से मुझे मुक्त करवाने के लिए कर रहा है। हमें हाँ। छूटना है तो ये समझ से चलना है, उसको छूटना है तो उसको भी यही समझ से चलना पड़ेगा, तब वो छूटेगा। ओके। बाकी ऋणानुबंध देख के आए तभी तो इकट्ठा हुए, नहीं तो इकट्ठा ही नहीं होते। ओके, नहीं ये लेकिन खेल सब समझ में आया, फिल्म दिख रही है। जैसे जब अपने साथ बैठती हूँ ना, जो भी ऐसा सामने आ रहा है खेल, मतलब कोई भी शब्द आ रहा है या कुछ आ रहा है, ऐसे लग रहा है ये सचमुच मेरी ही फिल्म, मतलब फिल्म बनी हुई है, देख रही हूँ। मजा आता है देखने में, बहुत मजा आता है। अरे ये भी खत्म हो गया। लेकिन अभी आज सवेरे ये उठा अंदर से कि उनको भी मतलब इतने मतलब कर्म करने पड़ रहे हैं मेरे को छुड़ाने के लिए। मतलब इससे इतनी करुणा हुई उनके प्रति कि सचमुच ये प्रतिक्रमण करके ये भी खत्म करके उनके लिए भी मतलब रास्ता क्लियर हो जावे, यू नो। वो करुणा खड़ी हुई ना, हाँ जो करुणा करुणा खड़ी हुई ना कि मेरे हिसाब के मुझे मेरे कर्म से मुक्त करने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है, यानी वहां पे हिसाब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको दोषी दिखाई नहीं दिया, खुद का दोष दिखाई दिया कि मेरे कर्म को मुझे मेरे कर्म से छुड़ाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ रहा है। यानी वहां बराबर, वहां पे तो कोई दूसरा है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाओ तो दूसरा है ही नहीं। मतलब ऐसे लगता है जैसे मेरा आईना मेरे सामने, सब जगह हर एक व्यवहार में ऐसे लग रहा है जैसे मेरा आईना है, ये आईना है, ये आईना है। मतलब कोई दोषी नहीं है, फिर तो ऐसे लग रहा था, यू नो। इसीलिए दादा भगवान बताते थे हम हमें हमें हमारे कर्म से लड़ना है और हमें हमारे कर्म को जीतना है। बराबर। दूसरे के साथ लड़ना नहीं है और दूसरों को जीतना भी नहीं है, और कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है दूसरा। बिल्कुल हमारा प्रतिद्वंदी है। हम जो करके आए हैं, जो फॉर्म लेके आए, वही हमारा प्रतिद्वंदी है। इससे एक बार और क्लियर हुई मतलब फिर तो कितनी ह्यूमिलिटी और कितना हम्बलनेस है। बिकॉज उनके प्रति भी अगर करुणा है, फिर तो मतलब ईगो कितना डिसॉल्व भी हो रहा है हमारा। मतलब ये ऐसे अंदर से लग रहा है जैसे कितनी गांठें खुल गई, कितनी गांठें खुल गई, मतलब क्लियर होते गया, यू नो, काफी। ऐसा है। सिर्फ इतने से इतना आनंद हो रहा है तो दादा भगवान को दादा भगवान पूर्णता पे खड़े थे, तो समझो उनके अंदर कितना आनंद खड़ा होता होगा, कितनी करुणा होगी, कितना बिल्कुल बिल्कुल। वो स्थिति क्या है, वो क्या हो सकती है वहां पहुंचना है, इतने में इतनी खुशी हो रही है। हाँ, आनंद आ गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। यही अनुभव हमें हमारी पूर्णता की ओर ले जाएगा। जी बराबर। बहुत बहुत अच्छा अनुभव बताया आप। मुझे खुद को सवेरे से इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी, बिकॉज बुखार है, सर्दी है। बट मैंने कहा नहीं, ये अनुभव अगर चलो नाम बुलाएंगे तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन ताकत नहीं थी अंदर से, यू नो। इसलिए कविराज जी ने जो तीर्थंकर भगवान होते हैं ना जी, के ऊपर उसके जो ये बात निकली ना, उसके ऊपर एक पद लिखा हुआ है। हाँ। तो तमारे पीवाज पड़ से ईसा बीचे व्यवहार सो दोने जड़ से, जैर तो तमारे पीवाज पड़ से, जेणे जेर पाया तेने दीदा, जेणे आशीर्वाद चूकते ही साप दई, छूटी गया भीतरा, छूटी गया भीतरा, एडजस्ट एवरीवेयर अतड़ा मणती छूट जे, भोग विचे तेनी भूल अंतर मागूट जे। तो ये रास्ता आपको जो आनंद थोड़ा हुआ ना, जी, ऐसे ही जेने जहर पाया तेने दीदा जेने आशीर्वाद, यानी जिसने उनको कड़वे घूंट पिलाए अपमान के,
कपट के, छल के, लूट के ले गए, वो सभी घूंट यानी जहर जितना भी पिलाया वो पी गए। तो ये और ऊपर से उनको आशीर्वाद दिया कि तूने मुझे मेरे कर्म से मुक्त करवाया, तेरा भी कल्याण हो। ऊपर से उनको आशीर्वाद दिया। वितराग भगवान ऐसे छूटते हैं, जो मार्ग दादा भगवान ने हमें दे दिया। अभी आपने जो अनुभव बताया ना कि अंदर से करुणा उनके करुणा यानी उनके ऊपर कोई अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी वो गलत है ऐसा कोई भी परमाणु नहीं रहा। तो ये अनुभव ही हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा। वितराग ऐसे ही बना जाता है। जी बराबर है। जय सच्चिदानंद, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन मणिनगर। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। हाँ, अगले संडे का आपका सूत्र था, आरोपित भाव में स्थिरता करे तो वह मद है, और यदि आरोपित भाव में रंजन करे तो उसे प्रमाद कहा है। तो मद और रंजन में क्या फर्क है? देखो, आरोपित भाव में हाँ प्रमाद करे, हाँ उसको रंजन बोला ना। आरोपित भाव में स्थिरता करे वो मद है, और यदि आरोपित भाव में रंजन करे तो प्रमाद है। तो के जो आरोपित भाव, हाँ, किसी के प्रति आरोप अंदर खड़ा हुआ, हाँ, उसके अंदर स्थिर हो गए, हाँ, तो क्या हुआ? तो अंदर से मद यानी मैं ही सही हूं, ऐसा अंदर से मद का मतलब क्या होता है? कैफ। हाँ, 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 ऐसा हो जाता है। हाँ, कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत। हाँ, बराबर। और आरोपित भाव में रंजन, हाँ, यानी जो रंजन यानी उसके अंदर जैसे मनोरंजन बोलते हैं ना, हाँ, ऐसा रंजन, आरोपित भाव रंजन हो गए, ऐसा उसके अंदर ऐसे मगन हो गए, हाँ, तो प्रमाद बोला गया, क्योंकि उसके आगे फिर कुछ दिखाई नहीं देता उसको। बराबर है। हाँ, जो प्रमाद वाला भाग है, हाँ, दादा भगवान ने क्या बताया? तो के अंदर जो पुरुषार्थ वाली जगह है ना, हाँ, वहां पे प्रमाद होता है। हाँ, वहां पुरुषार्थ वाली जगह पे आप स्वतंत्र है। हाँ, ये रंजन नहीं होने देना वो हमारा पुरुषार्थ है। हाँ, बराबर है। हाँ, 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 नहीं हुआ, इसलिए उसको प्रमाद बोला गया। बराबर है। हाँ, तो वो मद वाला तो ज्यादा नुकसान करता है ना? नहीं, ये रंजन वाला ज्यादा नुकसान करता है। ऐसा है? हाँ, तो कैप चढ़ा हुआ है वो नहीं? वो कैप चढ़ा हुआ है ना, तो वो कैप उतारने वाला कोई मिल जाएगा ना तो उतार भी देगा। हाँ, वो आलस नहीं जाएगी। बराबर। कोई हमें बोलेगा ना कि आपके अंदर अक्ल नहीं है, आप अपनी बातें चलाते रहते हो, तो तुरंत अंदर से कैप उतर जाएगा। हाँ, बराबर है। रंजन वाला भाग किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, वो सिर्फ अंदर रहे भगवान को ही दिखाई देता है। प्रज्ञा शक्ति वहां पे अपने को जागृत कर सकती है, बाकी कोई वहां पे हमें जागृत नहीं कर सकता। हाँ, बराबर है। हाँ, 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 बराबर है। वो है, इसलिए दादा भगवान एक छोटा एग्जांपल बता देते कि ये है ना, आवाज नहीं आई आपकी अच्छी। जो दारू पीते हैं ना, शराब पीते हैं, हाँ, हाँ, वो शराब पीने के बाद उसके ऊपर किसका अमल होता है? वो तो क्या बोलते हैं? शराब का, दारू का अमल हो जाता है ना। दारू का अमल होता है। हाँ, का अमल हो जाता है। हाँ, फिर उसका खुद का अमल रहता नहीं है। वो बराबर है। नहीं। हाँ, वैसा मद चढ़ता है ना, तब हमारी दशा ऐसी हो जाती है। हाँ, हमारा बराबर।
नहीं रहता, सब उसका हो जाता है। हाँ लेकिन बराबर है। भगवान क्या बताते थे, तो कि उसके ऊपर 2 पानी बाल्टी डालोगे ना तो नशा उतर जाए। हाँ लेकिन अंदर से ये जो कैफ चढ़ा हुआ है ना, हाँ ये जो रंजन वाला कैफ चढ़ा हुआ है ना, हाँ 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 ये नशा तो सिर्फ भगवान ही उतार सकता है और कोई नहीं उतार सकता। हाँ इसलिए दादा भगवान के अहंकार के नशे में जो घूम रहे हैं, हाँ उससे तो अच्छा ये दारू का नशा है कि उसके ऊपर 2 बाल्टी डाली तो उतर तो जाएगा, लेकिन ये हाँ अंदर का नशा जो चढ़ा है उसको कौन उतारेगा। हाँ बराबर है, बराबर बराबर। तो कि ये जो के अंदर अंदर जो रंजन चल रहा है वो बहुत डेंजर है। हाँ और अज्ञान दशा में वही रंजन उसके अंदर खूब जाना, उसके अंदर हाँ खूब जाना अगली हाँ गति, अगली योनि को इनवाइट कर देती है। कौन सी गति में जाना है उसको इनवाइट कर देती हाँ बराबर। है। तो डेंजर दोनों ही है, लेकिन सबसे हाँ ज्यादा डेंजर अंदर जो रंजन चलता है ना, हाँ हाँ प्रमाद वाला भाग बहुत हाँ डेंजर। हाँ हाँ कि हमें शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हो गई तो हमारे लिए वो भाग बहुत डेंजर वाला है, क्योंकि ज्यादातर दृष्टि प्राप्त होने के बाद भी हाँ हमारा पूरा दिन का दिनचर्या हम देखेंगे ना तो वो हाँ प्रमाद में ही जाती है। हाँ बराबर है, सच्ची बात है। हमारे पास समय की सब कुछ अनुकूलता होने के बाद भी हाँ अंदर से हमारा पुरुषार्थ देखे तो कुछ भी नहीं है। हाँ बराबर है। तो इसके लिए हमें शक्ति मांगना ही चाहिए ना, और तो कुछ। शक्ति मांगना चाहिए, फिर जहां जहां पर भी कोई भी फाइल आती है तो आज्ञा दृष्टि का उपयोग होना चाहिए। हाँ हाँ बराबर। शक्ति मांगना और आज्ञा दृष्टि का उपयोग करना, ये 2 हमारा पुरुषार्थ। हाँ पुरुष का भाग है। और हाँ बराबर। भी नहीं है तो 9 कलम है, हाँ सत्साधन है, हाँ चरण हाँ हाँ पद है, हाँ हाँ आप्तवान अक्रम विज्ञान है, बहुत से साधन है। हाँ 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 है। हाँ, जो हमें हमारी जागृति बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ बराबर है। साधन तो बहुत है, लेकिन आपने बोला ना कि प्रमाद में जाता है तो ऐसा ही होता है कि समय होता है फिर भी प्रमाद में समय चला जाता है। अपने को टीवी देखने का टाइम बहुत मिलता है, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन फाइल 1 को सोने की फाइल ज्यादा है। हाँ, विधि करने का टाइम नहीं मिलता। एक बार हम बैठते हैं तो 2-3 घंटे आराम से टीवी देख सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे हम प्रतिक्रमण के लिए, सामायिक हाँ के लिए, करण विधि के हाँ, लिए नहीं। फाइल 1 टीवी नहीं देखती है, लेकिन सोने की फाइल बहुत ज्यादा है। हम्म। तो जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे नींद भी कम होती जाएगी। हाँ बराबर है। नींद नींद आने का मतलब हम हाँ स्वभाव अजागृत है और विभव में जागृत है। यानी हाँ भाग में हम बहुत जागृत है, और जो हाँ आत्मा का भाग है वहां जागृत नहीं है, इसलिए नींद ज्यादा आती है। हाँ, बस सच्ची बात है। क्योंकि अंदर मन थकता है ना, अंदर मन चलता हाँ रहता है, इसलिए नींद ला देता है। देखो, हाँ दीपक आनंद जी ने सूत्र लाया, प्रमाद कब जाएगा। सब चला गया सूत्र। लाता हूँ। प्रमाद कब जाएगा, आरोपित भाव जाएगा तब प्रमाद जाएगा। आरोपित भाव जाएगा मतलब समझाइए ना आप। आरोपित भाव यानी कि करने वाला है, हाँ मैं करता हूँ, वो करता है, वो करने वाला जो आरोपित भाव है ना वो जाएगा हाँ तब जाएगा। हाँ व्यवस्थित शक्ति करता है वो, जैसे जैसे हाँ समझ जाएगा वैसे वैसे प्रमाद जाएगा। हाँ हाँ बराबर। आज्ञा ही फॉलो करनी है। आज्ञा आज्ञा, इसलिए दादा भगवान ने बताया ना, आज्ञा आज्ञा वही धर्म और आज्ञा वही तप है। हाँ यानी अभी हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई तो हमारे लिए मुख्य आज्ञा हो गई, हाँ सेंटर आज्ञा है हमारे लिए। हाँ बराबर है। वही सेंटर से हम पूर्णता के ओर जा सकेंगे, पूर्ण हो पाएंगे। हाँ, भाव तो बहुत करते हैं।
जो हाथ में है, हमारे दादा भगवान ने क्या बताया, हमारा हाथ में क्या है, तो क्या शक्ति मांगो हाँ और आज्ञा आज्ञा में रहना है, उसका भाव करो। जो हाँ हाथ में उसके अंदर आप लगे रहो, हाँ बराबर है। क्योंकि अनंत अनंत जन्मों का अध्यास लेके आए हैं कि मैं हाँ संतोष, तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि उसके सामने कैसा पुरुषार्थ चलाना पड़ेगा अंदर। इसलिए दादा भगवान एग्जाम्पल देते थे कि अपने पतंग पतंग आते हैं ना, उत्तरायण, हाँ हाँ वो फिरकी होती है, फिरकी के अंदर डोरी होती है, हाँ सारी विटी होती है डोरी, हाँ 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 वो उठेगी तब फिर खुला होगा ना। वैसे हाँ अनंत प्रकार का अध्यास लेके आए हैं, जो वीट के आए उसको उकेलना है अभी। तो हाँ बराबर है। मैं शुद्धात्मा हूँ करके उसको उकेलना है। हाँ और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, कोई करने वाला नहीं है। मैं करने वाला नहीं हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, व्यवस्थित शक्ति करने वाली है। ऐसे करके वो पूरा आटा उकेलना है हम। हाँ बराबर है, पूरी जागृति के साथ रहना है अब बस। हाँ, हाँ वो जैसे जैसे आटे उकेलते जाएंगे वैसे वैसे हाँ जागृति की जाएगी। हाँ बराबर। हाँ बराबर। हाँ बराबर। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। गीता बहन हाँ कहाँ थे? आप हाँ फॉलो करिएगा। जय हाँ सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो ताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावकपणासनो, सव पावपणासणो, मंगलाणम च संवेशीम, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।